और दिल्ली में हलचल। 6 जून की बैठक से क्यों बेचैन एनडीए? क्या विपक्ष ने शुरू कर दी बड़ी तैयारी? नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। राजनीति में कई बार एक फोन कॉल सिर्फ फोन कॉल नहीं होती, बल्कि आने वाले दिनों में बड़े घटनाक्रम का बड़ा संकेत बन जाती है। और इस वक्त दिल्ली की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा एक ऐसे ही फोन कॉल की हो रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद लगातार सक्रिय दिखाई दे रही ममता बनर्जी ने अचानक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है। चर्चा पहले से चल रही थी कि 6 जून को इंडिया गठबंधन की बड़ी मीटिंग, बड़ी बैठक हो सकती है। लेकिन अब खबरें कह रही हैं कि ममता बनर्जी खुद इस बैठक को जल्द से जल्द कराने के लिए पूरे तरीके से जोर लगा रही है। ये ट्वीट देखिए, इंडिया गठबंधन में फिर हलचल तेज। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन कर इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने का आग्रह किया है, यानी जल्द से जल्द मीटिंग हो, इस बात का आग्रह किया गया है। 6 जून को गठबंधन की संभावित बैठक हो सकती है। बताया जा रहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में एम के स्टालिन के चुनावी झटकों के बाद ये बैठक जो होने वाली है, ये मीटिंग अहम मानी जा रही है। वहीं तमिलनाडु में कांग्रेस विजय की टीवी के पार्टी के साथ गठबंधन सरकार का हिस्सा है। सूत्रों के अनुसार, आपको बता दूं, आगे ट्वीट में लिखा है कि सूत्रों के अनुसार आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक को लेकर अंतिम चर्चा होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि जो होने वाली मीटिंग है 6 जून को, वो सुबह को होगी या शाम को। लेकिन याद रखें, बंगाल विधानसभा चुनावों में चुनौतियां सामने आने से पहले ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए कोई विशेष पहल नहीं की थी। अब बदले राजनीतिक हालात में, बदले राजनीतिक समीकरण में विपक्षी एकता की कवायद फिर से तेज होती दिखाई दे रही है। अब दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही 6 जून की मीटिंग की चर्चा तेज हुई, जो आने वाला 6 जून है उसकी मीटिंग जो होने वाली है उसकी चर्चाएं हुई, वैसे ही 10 जून को एनडीए की भी बड़ी बैठक की खबरें सामने आने लगी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्ष पहली बार चुनावी हार जीत से आगे निकलकर लंबी राजनीतिक लड़ाई की प्लानिंग कर रहा है, पूरी तैयारी कर रहा है? क्या 2029 की बिसात बिछाने की शुरुआत हो चुकी है? और क्या 6 जून की मीटिंग सिर्फ एक मीटिंग नहीं होने वाली, सिर्फ एक बैठक नहीं होने वाली, बल्कि विपक्षी राजनीति के अगले अध्याय की शुरुआत बनने जा रही है? ये सवाल उठ रहे हैं। ये हेडलाइन देखिए, इंडिया गठबंधन की 6 जून को बैठक, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष कितना एकजुट हो पाएगा? इंडिया गठबंधन की 6 जून को होने वाली बैठक में डीएमके और सीपीएम शामिल होंगे या नहीं, ये भी सवाल उठ रहे हैं। इस पर हर किसी की नजर है, क्योंकि तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके दूर जा चुके हैं। सीपीएम किस तरह कांग्रेस और टीएमसी के साथ मंच साझा कर पाएगी? रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताती हूं, देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करने और आगामी यानी कि आने वाले रणनीति तैयार करने के लिए विपक्षी दलों का गठबंधन यानी कि इंडिया एक लंबे अंतराल के बाद आगामी 6 जून को एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से 6 जून को इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने जा रही है और ये बड़ी मीटिंग है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक का मुख्य एजेंडा विपक्षी राजनीति आगे की राह, अपोजिशन पॉलिटिक्स द वे फॉरवर्ड तय किया गया है। अब इस बैठक की मुख्य वजह और चुनौतियां क्या होने वाली हैं, वो भी आपको बता देती हूँ। विपक्षी दल लगातार महत्वपूर्ण राज्य खोने के बाद इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि उनकी आपसी तालमेल और बेतुकी महत्वाकांक्षाओं की वजह से सत्तारूढ़ी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी लगातार अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। इसके साथ ही हाल के दिनों में क्षेत्रीय दलों की स्थिति भी काफी कमजोर हुई है। साफ तौर पर दोस्तों ये माना जा रहा है कि इस बैठक में जो होने वाली है, इस मीटिंग में मुख्य रूप से वोटर लिस्ट यानी कि इलेक्टोरल रोल्स और साथ ही साथ एसआईआर को लेकर विपक्ष की चिंताओं पर चर्चा हावी रह सकती है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं, ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत के दौरान इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित बैठक को लेकर चर्चा की। पिछले कई दिनों से 6 जून की तारीख को लेकर अटकलें चल रही हैं। 6 जून सबकी निगाहों में है, सबकी चर्चाओं में है कि बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की। अब माना जा रहा है कि दिल्ली में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें कई प्रमुख नेता भी शामिल हो सकते हैं। इस बैठक का उद्देश्य सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं,
ऑफिशियल मीटिंग नहीं, बल्कि आगे की राजनीतिक रणनीति तय करना साफ तौर पर बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कैसे सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि बीजेपी को आउट किया जाए। ये मीटिंग इस बेस पर होने वाली है, इसका एजेंडा यही होने वाला है। अब दोस्तों यहीं से राजनीति का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये वही विपक्ष है जिस पर बार बार आरोप लगते रहे हैं कि चुनाव खत्म होते ही सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, लेकिन अब तस्वीरें थोड़ी अलग दिखाई दे रही हैं। अब एकजुट होकर बीजेपी को आउट करने की रणनीति पूरा विपक्ष एक साथ एकजुट होकर बना रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी लगातार ये संदेश देती दिखाई दे रही हैं कि वो पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने कई बार सार्वजनिक तौर पर कहा है कि विपक्षी एकता को मजबूत करना बेहद जरूरी है और यही वजह है कि अब उनकी सक्रियता पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वहीं आपको बता दूं, राजनीतिक एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ममता बनर्जी समझ चुकी हैं कि अकेले लड़कर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती देना आसान नहीं होगा। इसीलिए अब वो क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के बीच बेहतर तालमेल बनाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ समय पहले तक विपक्षी खेमे में नेतृत्व को लेकर जो है अलग अलग राय दिखाई देती थी, लेकिन अब चर्चाएं एक हो गई हैं। कहीं राहुल गांधी का नाम था, कहीं ममता बनर्जी का, तो कहीं क्षेत्रीय नेतृत्व की बात हो रही थी, लेकिन अब चर्चा नेतृत्व से ज्यादा एकता पर होती दिखाई दे रही है और एकजुटता होती दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी और राहुल गांधी का रुख क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको बता दूं, हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस नेता यानी कि राहुल गांधी ने साफ कहा था कि देश को इस बात को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है कि चुनाव किस तरह से कराए जा रहे हैं और किस तरीके से जीते जा रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों का जिक्र भी किया था और जिक्र करते हुए आरोप लगाया था कि वहां भाजपा ने चुनाव को पूरी तरीके से चुरा लिया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा है। तब से लेकर अब तक ममता बनर्जी लगातार विपक्षी दलों की बैठक बुलाने की मांग कर रही हैं और सीधा बीजेपी पर बड़े बड़े आरोप लगा रही हैं। हालांकि इसी बीच दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि टीएमसी अक्सर गठबंधन से अलग और स्वतंत्र रुख अपनाती रही है, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद से उसके तेवर काफी सुलह वाले नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी मतभेदों को भुलाकर लोकतंत्र को बचाने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर साफ तौर पर बल दे दिया है। इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू एनडीए की बैठक है। जैसे ही 6 जून की विपक्षी बैठक की चर्चाएं तेज हुई, ये खबर वायरल हुई, वैसे ही 10 जून को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक की खबरें भी निकलकर सामने आने लगी। साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि इस बैठक में बीजेपी शासित और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। 10 जून वाली बैठक में राजनीतिक गलियारों में इसे महज संयोग नहीं माना जा रहा, क्योंकि एनडीए की बैठक में सरकार के 12 साल के कामकाज की समीक्षा, विकास योजनाओं की स्थिति और साथ ही साथ आने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा होने की संभावनाएं साफ तौर पर जताई जा रही हैं। ऐसा सूत्रों के हवालों से पता चला है। यानी एक तरफ विपक्षी अपनी ताकत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एकजुट होकर मुखर हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी अपनी तैयारी में जुट गया है पूरी तरीके से। और यही वजह है कि जून का पहला सप्ताह राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में जो तस्वीर बनेगी वो अगले कई वर्षों की राजनीति को प्रभावित कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है। वहीं विपक्ष की बैठक की अगर बात करूं तो इस बैठक में डीएमके, सीपीएम, कांग्रेस और टीएमसी के बीच आपसी विश्वास बहाल करने की सबसे बड़ा जो है एजेंडा रहने वाला है। विपक्ष की एकजुटता सबसे बड़ा एजेंडा होगा इस बैठक में। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं बल्कि खुद विपक्ष की एकजुटता है। अब दोस्तों सवाल सिर्फ बैठक बुलाने का नहीं है, सवाल यह है कि क्या वो दल जो अपने अपने राज्य में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर क्या वो साथ चल पाएंगे। तमिलनाडु दोस्तों इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, ये बात आप भी जानते हैं। हालिया घटनाओं के बाद कांग्रेस और डीएमके के रिश्ते को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आई, कई तरह की खबरें निकलकर सामने आई। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है, सबकी नजर इसी पर है कि एमके स्टैलिन
खुद इस बैठक में आते हैं या अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। अगर डीएमके पूरी तरीके से मजबूती के साथ खड़ी दिखाई देती है तो विपक्ष को बड़ा संदेश जाएगा। अगर दूरी दिखाई देती है तो सवाल विपक्ष पर भी खड़े होंगे। इसी तरह आम आदमी पार्टी को लेकर भी चर्चाओं का विषय गर्म हो चुका है। औपचारिक स्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन विपक्ष जो है, विपक्षी राजनीति में उसकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी बीच एक और नाम चर्चा में है और वो है अखिलेश यादव का नाम। विपक्षी राजनीति में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसने पिछले कुछ समय में लगातार लगातार सभी प्रमुख जो हैं विपक्षी नेताओं से संवाद बनाए रखा हो। अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो सबसे संवाद बनाए हुए रखे हुए हैं। बंगाल चुनाव से पहले भी और बाद में भी अखिलेश यादव जो है ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखाई दिए। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर अखिलेश और ममता की। यही वजह है कि कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर विपक्ष को भविष्य में मजबूत होना है, फ्यूचर में मजबूती दिखानी है, तो उसे सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहना होगा। उसे जमीन पर साझा रणनीति बनानी होगी, मंच पर साझा उतरना होगा। 2024 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तालमेल का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। उनके तालमेल का ये उदाहरण जरूर दिया जाता है क्योंकि वहां दोनों दलों की राजनीतिक जो है फायदा मिला। अब सवाल ये है कि क्या वही मॉडल दूसरे राज्यों में भी लागू हो सकता है, ये सवाल है। अगर नहीं तो फिर विपक्षी एकता के दावे सिर्फ बैठक तक ही सीमित रह जाएंगे। जनता भी अब ये देख रही है। जनता साफ तौर पर ये देखना चाहती है कि चुनाव के समय और चुनाव के बाद नेताओं का व्यवहार कितना बदलता है, नेताओं के समीकरण कितने बदलते हैं। फिलहाल निगाहें जो हैं 6 जून और 10 जून पर टिकी हुई हैं क्योंकि ये दो महत्वपूर्ण डेट है। एक तरफ विपक्षी दलों की बैठक है 6 जून को, दूसरी तरफ एनडीए का शक्ति प्रदर्शन 10 जून को। एक तरफ ममता बनर्जी की सक्रियता है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की रणनीति। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है कि क्या विपक्ष अपनी पुरानी गलतियों से सीख चुका है? क्या क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर साझा एजेंडा बन पाएगा, या फिर ये बैठक भी तस्वीरें, बयानों और राजनीतिक संदेशों तक ही सीमित रह जाएगी? क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में पंजाब, उत्तर प्रदेश और फिर राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी लड़ाई सामने दिखाई दे रही है। बनी बड़ी लड़ाइयां हैं सामने, और अगर विपक्ष को वास्तव में चुनौती पेश करनी है, वास्तव में बीजेपी को चैलेंज देना है, तो 6 जून सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक परीक्षा साबित होने वाली है विपक्ष के लिए, विपक्ष की एकजुटता के लिए। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।